यीशु मसीह को माइटी गॉड, खुदा कादर इसलिए कहा गया, ही हैज अथॉरिटी ओवर टू फॉरगिव सिंस, गुनाह माफ करने का इख्तियार। और ये भी इंसान नहीं कर सकते, इंसान किसी के गुनाह माफ नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है यीशु मसीह को पास ये भी इख्तियार था कि गुनाह माफ करे। मरकस 2 बाब 4, 7 और 10 वर्स। मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर, यहां पे देखेंगे आप एक और बात, यीशु ने उनका ईमान देखकर, सिर्फ ये जो पैरालाइज मफलूज था उसका नहीं, वो सारे उसके साथ है। सम टाइम आपको प्रेयर ग्रुप चाहिए, आपके जो कॉज है, आपकी जो मुसीबत, उसके लिए आपको टीम चाहिए। यहां पे टीम है। खुदा ने लिखा है यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बाज फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि हमारे रिवाज नहीं है कि कोई शख्स किसी का गुनाह माफ करे। क्यों ऐसे कहता है? कुफर बकता है, ब्लास्फेमी। खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। दूसरा हवाला है यहां लूका 7 बाब 44। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, क्योंकि अरबिक कल्चर में मेल फीमेल जब मिलते हैं एक दूसरे को मुंह चूमते हैं, बोसा दिया। तूने मुझे बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं यहां आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल ना डाला, इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और अगली 48 वर्ष में लिखा है, और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। ये दोनों हवालाजात जो हैं, अथॉरिटी ओवर टू फॉरगिव सिंस, गुनाह माफ करने की अथॉरिटी। यीशु मसीह को माइटी गॉड, खुदा कादर इसलिए कहा गया था क्योंकि वो उसको गुनाह माफ करने का इख्तियार, क्योंकि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान था। यहां पर लिखा है भीड़ जमा है। ये जो छत खोली गई है वो हिस्ट्री बताती है कि यीशु मसीह इस तरह एक दरवाजे पे एक्चुअली खड़े थे, प्रीचिंग कर रहे थे, कलाम सुना रहे थे। तो क्या हुआ कि भीड़ इतनी बड़ी थी कि वो लोग अंदर नहीं आ सकते थे। उन्होंने सोचा हम साथ पीछे से जाकर छत खोल लेते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में आपको पता है किस तरह के छत होते थे। तो छत उन्होंने खोली है और उसको जब लटकाया तो उसने कहा गया, इनके ईमान ने ना सिर्फ वो मफलूज जो है, ना वो जो पैरालाइज है, उसकी वजह से, उसके ईमान से जो उसके साथ है उनका भी ईमान है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि यीशु मसीह जहां जाता है, यीशु मसीह के वसीले से मौजज़ात होते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चढ़ते हैं, मुर्दा जिंदे होते हैं। तो क्यों ना मैं और आप इसके साथ चलते हैं। ये शुरू से, ये जन्म से मफलूज है, चल नहीं सकता, हम इसके साथ जाएंगे। मेरे अजीजों, जब इन्होंने ये उस मफलूज को वहां पे लटका देते हैं, रख देते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। यहां पे यीशु ने ये नहीं कहा उठ और चल फिर, ये नहीं कहा तेरी बीमारी दूर हुई। कई ऐसे गुनाह मुझ में और आप में पाए जाते हैं जिनकी वजह से मैं और आप मफलूज हैं, जिनकी वजह से मैं और आप पैरालाइज हैं। उस गुनाह को की मुआफी मांगना जरूरी है, ताकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं गुनाह माफ करने के लिए आया हूं, इसलिए उसका नाम माइटी गॉड, इसलिए उसका नाम खुदा कादिर है। और इसी तरह मेरे अजीजों, ये औरत जिसके लिए लिखा है पद चलन थी, जिसने देखा कि शमौन फरीसी जो है उसके घर में ये खाना है, ये जब से गई है इसको पता चला गया, इसने कॉल भी नहीं की और जाकर रो रो कर आंसुओं के साथ यीशु मसीह के पांव अपने आंसुओं से भिगोए हैं
और उसके बाद पहुंचे हैं। फरीसी अपने दिल में सोचता है ये शख्स किसी गलत शख्स के साथ है। मैं ये कहता हूं जितना मर्जी गलत शख्स हो, अगर आप ठीक हैं तो कोई गलत शख्स आपसे कोई गलत नहीं कर सकता। अगर आप मसीहा में हैं, अगर आप मसीह हैं, तो फिर कोई शख्स आपको नहीं वर्गला सकता। यही कहानी यहां पे भी है। उसने कहा तूने पानी ना दिया। कल्चर ये था, क्योंकि पैदल जाते थे लोग, पानी देते थे। ये फरीसी है, आलम है, तौरेत अंबिया के सीफों को जानने वाला। तूने पानी नहीं दिया, उसने आंसुओं से भिगोए हैं। तूने भूसा नहीं दिया, सही तरह मिला ही नहीं है। चूंकि मैं काफी अच्छा ठीक ठाक आदमी हूं, मुझे ही दूसरे मिले। यस्सु को भी उसने प्रॉपर भूसा नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त फकी फरीसी यस्सु को छोटा समझते थे। लेकिन यह नहीं पता था कि यह छोटा जिसको आप समझते हैं यही दुनिया जहां का मालिक है, जो इंसान के रूप में इस धरती पर आया हुआ है। और ना सिर्फ ये, ना तूने मुझे प्रॉपर बोसा दिया है, ना तूने पांव धोए हैं मेरे, और ना तूने मेरे सर में तेल डाला है। इसने पांव पे तेल डालकर अपने बालों से पूछा है मेरे अज़ीज़ों में है। और इस औरत को भी कहा तेरे गुनाह माफ हुए। अगर यीशु मसीह माइटी गॉड इसलिए है क्योंकि उसको अथॉरिटी है गुनाह माफ करने की। मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि अगर अपने गुनाहों का हम इकरार करें तो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। प्रॉब्लम यह है कि हम माफ ना करते हैं और ना गुनाहों की माफी मांगते हैं। वो सच्चा और आदल है माफ करने में। ये लोग जो हैं मेरे अज़ीज़ों, चूंकि क्राइस्ट के पास, मसीहा के पास अथॉरिटी है, इख्तियार है गुनाह माफ करने का। मैं और आप जैसे भी हैं, जब उसके पास चले जाते हैं तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। खुदा कादर, माइटी गॉड इसलिए कहा गया था क्योंकि वो कायनात पर इख्तियार रखता है। सारी चीजें उसके वसीला से बनी हैं। वो माइटी गॉड इसलिए था कि तालीम देने पर उसको इख्तियार था, किसी चीज में भी मिलावट नहीं है। वो माइटी गॉड इसलिए था कुदरत पर, कुदरत की सारी नेचर पर उसको इख्तियार है, इसलिए उसको माइटी गॉड का टाइटल दिया गया। और चौथी बात, उसको इसलिए माइटी गॉड का टाइटल दिया गया कि वो गुनाह भी इंसानों के माफ करने की कुदरत रखता था। इसीलिए यशायाह ने 700 BC में बिफोर क्राइस्ट पेशन गोई की कि उसका नाम अजीब, मशील, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा, उसका नाम क्या होगा जी? खुदाए कादर। खुदाए कादर माइटी गॉड नाम होगा। और जब वो इस दुनिया में आएगा तो वो खुदा जैसी काम करेगा। इसलिए वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। लेट्स प्रेज़ हिम। थैंक यू।